तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लियर सिविल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है हमारी जीएस पॉइंटर की घटना चक्की जो सीरीज चल रही है, इन्वायरमेंट के 2 लेक्चर हो चुके हैं और पॉलिटी का मैं लेके आया हूँ फर्स्ट लेक्चर। ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए है जिनकी शिकायत थी कि हिंदी मीडियम में भी कोई जीएस की सीरीज लाइए घटना चक्की। तो हम उनकी बात मानते हुए पहला लेक्चर ला रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन का। तो इसी में हम पहला टॉपिक लेंगे जो हमने घटना चक्का इंग्लिश में प्रीवियस ईयर देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो उसी का हम जीएस पॉइंटर में हिंदी मीडियम में लेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो किस उस अधिनियम के थ्रू हुई थी। वो हुई थी आपके 1892 के अंतर्गत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के द्वारा। इसे फेडरल कोर्ट बोलते थे 1935 में, लेकिन इसको ही बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलने लगी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ये किया गया था आपका 1937 में। इसमें मैचिंग है, मैचिंग करना है। तो इसमें मैचिंग का सही के सामने दिया। ये क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना थी। ये आपकी पिट्स का जो भारतीय अधिनियम था 1784 का, उसमें दी है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1773 में, जो ऊपर हमने देखा था। और इंग्लिश मिशनरियों तो भारत में कार्य करने की अनुमति ये चार्टर अधिनियम 1813 में था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1833 में था। 1999 भारत के शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ये था आपका 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, डायरसी, जिसे डायरसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बनाई गई थी आपकी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश जो निर्गति करने की शक्ति प्रेरित है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो ऑर्डिनेंस आता है अभी भी जो आता है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होती है, वो है 1935 अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये आपका बनाया था 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विशासन भारत में लागू किया गया था। ये वो सेमी क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई हैं। ये आपके गवर्नर जनरल को जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो दी गई हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ये देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ। ये आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू अलग हुआ। अब चलते हैं नीचे। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ये आपका कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, जो आपका संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ट विल का उद्देश्य था। इलवर्ट विल का क्या उद्देश्य था?
इसका उद्देश्य जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। इसमें इल्बर्ट विल्ट में ये था जो इंडियन जज ब्रिटिश सिटीजन को भी सज़ा सुना सकता था, लेकिन बाद में ये इल्बर्ट विल्ट वापस ले लिया था। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए इसको वापस ले लिया था। इल्बर्ट विल्ट कौन लाया था? ये आपके लॉर्ड रिपन साहब लाए थे, लॉर्ड रिपन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। ये 10 लाख व्यक्ति पर पर्सन एक रिप्रेजेंटेटिव, एक जो प्रतिनिधि चुना गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफन क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ये आपके उपसभापति थे अपने हम सब लोगों के फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट पॉइंट है, बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और इसका रीजन है, बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। कथन सही है, लेकिन ये इसका जो रीजन है वो गलत है। ये हम लोगों ने जो घटना चक्र प्रीवियस ईयर किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था। भारत के संविधान की रचना हुई संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ये स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, इसमें सही कथन पूछा है तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे ये भी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1965 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यस, ये भी सही है। यह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का इसको चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। जो संविधान सभा में थे वहाँ के जो सदस्य थे उनको संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता थी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के। संविधान सभा की स्थापना की गई थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था ये आपका 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये आपका 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। जो प्रेम्बल था वो किसने प्रस्तुत किया था? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे संविधान सभा भी बोलते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और ये सारे सही कथन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव था जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यस, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। ये आपके 12 अधिवेशन हुए थे। सब भारत के संविधान में के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये सुमेलित दिया, ये सारा सही है। पहला देखते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ये एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति मूलतः एकमात्र कांग्रेस, ये के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य ये बी.टी. कृष्णाचारी थे। और संविधान सभा
समिति के अध्यक्ष, ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। सैन्य संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे, ये सरदार पटेल जी थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी उसके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। लोकसभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, ये आपके सरदार पटेल जी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे, 6 थे, टोटल 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिलाते वो अध्यक्ष और या चेयरमैन थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की इस अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, ये आपका किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, ये बी.एन. राव थे। इन्हें पायनियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, ये बी.एन. राव द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया, ये आपका किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, झंडा समिति थे, फ्लैग कमेटी के। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये आपका 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन के 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये आपको अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारत का संविधान अधिकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जो मैंने अभी बताया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई 1891 और 1956 में। जनगण मंडल को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ये आपको 1950 में अपनाया गया था। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम एडॉप्ट किया गया था, ये भी 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। सही कथन है इसमें से, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है, ये सही स्टेटमेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, ये भी सही है। और अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यस ये सही है। इसको एक देहाती संविधान कहा जाता है, सही ये भी है, लेकिन ये रीजन सही नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, ये आपके मौलाना आज़ाद जी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आता है कथन है, ये आइवर जेम्स ने दिया था। लेकिन ये अगर फैक्ट वाइज देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि आर्टिकल 25 से 30 तक हम लोगों ने माइनॉरिटी का राइट दिए हैं, फंडामेंटल राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने, ये कहा था ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थी, ये महिलाएं सदस्य का नंबर था 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।